चीन ने एक बार फिर गंदी चाल चली है। वो एक बार फिर हिंदुस्तान की सीमा में 10 किलोमीटर अंदर घुस आया। इस बार वो सिर्फ अंदर ही नहीं आया, बल्कि उसने अपनी चौकी भी वहां पर गाड़ ली, झंडे लगा दिए। घटना सुनने में आपको भले ही मामूली लगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है और सवाल अब ये उठ रहा है कि हिंदुस्तान आखिर कब तक चीन की ऐसी करतूतों को बर्दाश्त करेगा। चीन ने फिर से हिंदुस्तान के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। चीन ने हिंदुस्तान को उसकी जमीन पर आकर धोखा दिया। ड्रैगन ने हिंदुस्तान की सरजमी में घुसकर फुफकारा है। उसने हिंदुस्तान में चौकी बना ली है। सत्रह 17,000 फीट की ऊंचाई पर उसने हिंदुस्तान में घुसकर तंबू गाड़ दिए। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एक दो नहीं, पूरी की पूरी पलटन हिंदुस्तान में घुस आई। चीन ने पूरी प्लानिंग के साथ फिर से गंदी चाल चली है। हिंदुस्तान अब जवाब दो। ये चीन नहीं मानेगा, इसे जवाब देना ही होगा। पेट्रोलिंग करनी तो एक बात है, मगर आके हमारे इलाके के अंदर तंबू लगा देने, उधर हवाई जहाज कुछ ड्रॉप कर जाना, हेलीकॉप्टर के जरिए पत्थरों के ऊपर लिख जाना हमारा इलाका है, ये एक मैं समझता हूँ कि एक शरारत करते हैं, ये सोची समझी साजिश भी है। गौर से देखिए और समझिए, ये खबर पूरे हिंदुस्तान के लिए है। चीन ने इस बार वो कर दिया है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। वो हमारी ही सीमा में घुसकर तंबू टांग कर हमें ही धमका रहा है। देखिए, ये हिंदुस्तान का लद्दाख है। इसी लद्दाख के डीबीओ सेक्टर में बरथे नाम की जगह है। यहीं 15 अप्रैल की रात चीन घुस आया था। चीनी जो पीएलए है, पीपल लिबरेशन आर्मी को कुछ एक टुकड़ी है, खास करके हमारे लद्दाख सेक्टर में, वेस्टर्न सेक्टर वो बाउंड्री का आता है। उसमें एक दौलत बेग ओल्दी है, वहां से पास में 10 किलोमीटर अंदर उनका कहना है कि चीनी 50 के आसपास फौजी हैं, वहां पर एक टेंट लगाए हैं और भारत इसको अपनी टेरिटरी मानता है। डीबीओ सेक्टर की ऊंचाई जमीन से करीब 17,000 फुट है। इंडिया न्यूज को सेना के हाई लेवल सूत्रों से खबर मिली है, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एक पूरी पलटन हिंदुस्तान के लद्दाख में मौजूद दौलत बेग ओल्दी में घुस आई है। चीनी सैनिकों ने इत्मीनान से एक चौकी भी वहां बना ली है। आधुनिक हथियारों से लैस 50 से ज्यादा सैनिक यहां रहने लगे हैं। ये विवाद जो है सीमा का, उसको एक लीवर, एक प्रेशर पॉइंट देता है आपके खिलाफ, ताकि अगर तिब्बत में कोई गफलत हो, तिब्बत के अंदर कोई अराजकता फैले, वहां पे विद्रोह हो, तो इसका बहाना लेके वो बॉर्डर इशू का, सीमा के विवाद का बहाना लेके वो भारत पे हमला कर सकता है। ये जो लीवरेज है हमला करने की, लड़ाई करने की, इसको वो क्लोज नहीं करना चाहता। चीन आ गया। हिंदुस्तान ने क्या किया? सूत्रों के मुताबिक भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसे हम आईटीबीपी कहते हैं, उसे जब ये खबर मिली तो उसके होश उड़ गए। आईटीबीपी ने आनन फानन में चीनी सैनिकों के इस तंबू के ठीक 300 मीटर की दूरी पर अपना तंबू गाड़ दिया। चीन के इरादे नेक नहीं है, उनको समझने की जरूरत है। अगर नेक इरादे होते तो इतनी देर से शुरू हुआ है। 93 के बाद कई मीटिंग, 16-17 मीटिंग होगी और मीटिंग होगी, रक्षा मंत्री लेवल तक होगी। पिछले साल हुई है सितंबर में कि नहीं करेंगे, फिर ऐसा हो जाता है। मगर वो बात है, एक तो है लोकल वायलेशन जिसके अंदर वो घुसपैठ करके 10 किलोमीटर आगे। दूसरी बात वो है, जो बड़ी बात है कि बाहरले मुल्कों के अंदर ये चीन बता रहा है कि ये हमारा हिस्सा है, जम्मू एंड कश्मीर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो तो लद्दाख के अंदर खास तौर पर जो है लद्दाख एरिया वो अपना मान रहा है, अपने नक्शे में बता रहा है। पूरा अरुणाचल प्रदेश अपने नक्शे में बता रहा है। तो ये एक साजिश नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पर
हिंदुस्तान ने चीन से साफ साफ पूछा है, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर कैसे आ गए, क्यों आए हो? आईटीबीपी ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को फ्लैग बैठक के लिए कहा, लेकिन चीन जवाब नहीं दे रहा। हमारी ड्रिल ये है कि जैसे ही उनका कोई पेट्रोल हमारी सीमा को लांघ कर हमारे इलाके में आता है, हमारा पेट्रोल उसके साथ साथ चलना शुरू हो जाता है। तो अभी हाल ही में चीन वालों ने चाहा था कि इसके ऊपर कुछ नियंत्रण रखा जाए कि पेट्रोल एक दूसरे को फॉलो ना करें, ताकि कोई इससे जो है कोई क्लैश ना शुरू हो जाए। चीन घुस आया, हिंदुस्तान फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। उधमपुर में सेना का उत्तरी कमान हर पल की रिपोर्ट सेना हेडक्वार्टर तक पहुंचा रहा है। दिल्ली को पल पल चीन की चाल की खबर दी जा रही है। सूत्रों से खबर मिली है कि लद्दाख में माहौल में तनाव है। जो सोच है, हमारी सोच है और जो चीन की सोच है, इसमें काफी भिन्न है। चीन के सैनिक जहां आए हैं वहां उनके मतलब की कोई चीज नहीं। ये तिब्बत बॉर्डर पर हिमालय का काराकोरम रेंज है, जहां तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे होता है। यहां खुबानी की खेती होती है। ऐसी दुर्गम जगह पर चीन के आने का कोई ना कोई तो मतलब जरूर होगा। आखिर क्या वजह है, क्यों चीन हिंदुस्तान के भीतर घुस आया? कदम उठाने की जरूरत यह है कि हमको अब चीन के हुक्मरानों के ऊपर, उनकी सरकार के ऊपर जोर डालना चाहिए कि इस विवाद का कोई वो निष्कर्ष निकाले। चीन मत भूलना कि ये 62 का हिंदुस्तान नहीं। भारतीय सेना कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इन्फेंट्री रेजिमेंट और पहाड़ों पर लड़ने में महारत रखने वाले लद्दाख स्काउट्स आईटीबीपी के साथ टीबीओ सेक्टर पहुंच चुके हैं। चीन ने अगर कोई जुर्रत की तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मोहम्मद अफसर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चीन की हर चाल के पीछे कोई न कोई साजिश होती है। ये ऐसा मुल्क है जिससे दुनिया में लोग दोस्ती करने से डरते हैं, क्योंकि दोस्त हो या दुश्मन, ड्रैगन किसी की भी पीठ में छुरा घोंप सकता है। समय आ गया है कि इस चीन को अब सबक सिखाया जाए। चीन बार बार हिंदुस्तान को उकसा रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब चीन की फौज चोर की तरह हिंदुस्तान में घुस आई। इससे पहले 10 बार से ज्यादा ऐसी वारदातें हुई हैं। कभी उत्तराखंड, कभी हिमाचल, कभी लद्दाख। चीन ने नाक में दम कर रखा है। वो हिंदुस्तान की सीमा में घुसकर तंबू गाड़ देता है। सवाल उठता है कि क्यों चीन को मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया जा रहा। तो उनसे बोला कि भैया आपका जो बॉर्डर का परसेप्शन है, आप हमें वो तो नक्शे पे डाल के बताइए। वो भी उन्होंने अभी तक किया है। मुझ का बोला हम इसको सेक्टर बाय सेक्टर करेंगे। मतलब वो हर चीज को ड्रैग ऑन कर रहे हैं। सुन लिया ना आपने, चीन जानबूझकर ऐसा करता है। वो चाहता है कि वो हिंदुस्तान को उलझाए रखे। कोई विवाद नहीं है, लेकिन वो सीमा विवाद होने का नाटक करता है। हमारे इलाके के अंदर तंबू लगा देने, उधर हवाई जहाज कुछ ड्रॉप कर जाना, हेलीकॉप्टर के जरिए पत्थरों के ऊपर लिख जाना हमारा इलाका है। ये एक मैं समझता हूँ कि एक शरारत करते हैं। ये सोची समझी साजिश भी है। दरअसल ये पूरा विवाद 1962 के बाद से तूल पकड़ता गया। अरुणाचल में करीब 4000 वर्ग मील को लेकर चीन दो मुंही बातें करता है। एक तरफ वो कहता है वो दिल से चाहता है कि भारत के साथ सभी सीमा विवाद बातचीत से हल हो। दूसरी तरफ उसकी आर्मी हिंदुस्तान की सीमा में घुसकर उकसाने वाली कार्रवाई करती है। बार बार चीनी घुसपैठ के बाद हिंदुस्तान ने एक नीति बनाई। पेट्रोलिंग के दौरान चीन अगर एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर घुसता है तो भारतीय पेट्रोलिंग टीम उसे फॉलो करे। वक्त आ गया है जब चीन को सबक सिखाया जाए। इसी खबर के साथ रुकेंगे बस थोड़ी देर के लिए। ठीक 9 बजे हाजिर होंगे लेकर ताजा हेडलाइंस और दूसरी और भी खबरें। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।